हाँ जी बेटे, सो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते पुत्र, लिख लो मैथड ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ dy/dx, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ, ਵਟ y, ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ dy/dx ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ y, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ x ਚੇਂਜਸ ਔਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ dy/dx ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਰਿਹਾ। ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x, ਤਾਂ dy/dx ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਐਟ ਐਨੀ x ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਸ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆਫ टेंजेंट। ठीक है, एट एनी एक्स। ठीक है, सो ये हो गया सिंबल हो गया dy/dx। ठीक है, अगर y दिता है तो आप dy/dx कह देंगे, और अगर इदा लिखा हो, ठीक है, इफ रिटन दैट वे, आई गेस तुहानू चीज़ समझ आ गई। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन को इदा भी लिख सकते बेटे, y = f(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक तरीका हो गया डिफरेंशिएशन लिखने का dy/dx। ठीक है, ये तो f(x) की डिफरेंशिएशन असी f'(x) करके लिखते हैं। ठीक है, सो f'(x) का मतलब की है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू दिस x। ठीक है, y की डिफरेंशिएशन असी y1 भी कहने। ठीक है, y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट करता, इनू असी y' भी कह दें। ये सारिया मतलब मीनिंग सेम ही है। ठीक है, y1 = f'(x) कह दो। ठीक है, y' = f'(x) कह दो। ठीक है, या dy/dx कह दो, दे ऑल मीन द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज वन आस्पेक्ट, एंड वंस अगेन कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x। हुण y एज अ फंक्शन ऑफ x, स्टैंडर्ड फंक्शन किहड़े पढ़े सी, y = लेट्स से फॉर एग्जाम्पल sin x cos x। तो असी की किया सीगा कि फस्ट प्रिंसीपल तो इन्हां दी डिफरेंशिएशन असी डराइव की सी कि अगर y = sin x है तो dy/dx की हुंदा पुत्र cos x। सो असी वो सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लीए, और मैं फिर कहता बिना फॉर्मूलियां दे मतलब अगे चैप्टर च बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये फॉर्मूले मैं दसन है तो ये फॉर्मूले कला फॉर्मूला याद होवे, दैन एंड ओनली दैन वी शुड प्रोसीड फर्दर। और एक चीज़ होर याद रखो कि आड़े डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज है, ये बेस पे किहड़े चैप्टर, एक तो डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, अगे फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अगे फिर इंटीग्रेशन भी ये बेस पे ही है। सो इंटीग्रल तो डिफरेंशियल कैलकुलस तुसी मोटा मोटा ला के चलो कि तुहाडे 50 नंबर का पेपर इत्थे हुंदा। ठीक है, अगर तुहाडे स्कूल की गल करिए, और लगभग 7 तो 8 क्वेश्चन तुहाडे मीन्स भी आउंदे। सो दिस इज़ लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट, और डिफरेंशिएशन क्लीयर होगी तो इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, एज यू नो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेसेस। तो ये फॉर्मूले जिहड़े आ इन्हां तो इदां नहीं कि चलो इट इज़ नॉट लाइक सम आइसोलेटेड चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स है, चलो नहीं किसी मान लो फॉर एग्जाम्पल नहीं आता तो वह बहुत ज़्यादा बाकी चैप्टर यूज़ नहीं है। ये तो इदा ना ये बेस से 7-8 चैप्टर कट्ठे डिपेंडेंट है। एंड मोर ओवर तुसीं ग्रैजुएशन जब जाओगे इंजीनियरिंग फस्ट ईयर के अंदर सारा कैलकुलेस ही चलता है, तो इस करके
देर इज़ मैं उन्होंने बच्चों लिए कह रहा जो होंगे चलो कोई नहीं ये रहन देंगे है ना अगे अगले वाला कर लाँगे नहीं ये उन्होंने चैप्टर चो नहीं है ठीक है दैट इज़ द चैप्टर जिहदे अगे सारी की सारी चेन डिपेंडेंट है सो यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला ठीक है चलो मैं एक एक करके याद करा देना ये तो मैं बाद च आना पहला की है कि अगर फंक्शन है साइन एक्स तो वो डिफरेंसीएशन की है कॉस एक्स हाँ जी कॉस एक्स की डिफरेंसीएशन माइनस साइन एक्स ये मैं ज़्यादा कोई थोड़ी हेल्प नहीं कर सकता याद कराने तो याद करना ही पेगा राइट सो टेन एक्स की डिफरेंसीएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स तो इन्हें मैं दस सकता पहला की है थोड़े आ 6 ਦੇ 6 ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड तो कोसीकेंड ठीक है ये 6 ਦੇ 6 फॉर्मूले की डिफरेंसीएशन याद हो विद रिस्पैक्ट टू एक्स ठीक है सो की हो गया साइन एक्स की कॉस की माइनस साइन एक्स टैन की सीकेंड स्क्वायर ठीक है कॉट की माइनस सीकेंड स्क्वायर सीकेंड एक्स की सीकेंड एक्स टैन एक्स एंड कोसीकेंड एक्स की माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स और मैं याद रखने क्लास तो दसिया जोड़े सी वाले है उन्होंने अगे माइनस है कॉस के अगे माइनस है कोसीकेंड के अगे माइनस है तो कॉट के अगे माइनस है सो ये तो याद होने चाहिए ठीक है ये तो हो गए थोड़े 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर आ 6 ਦੇ 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ईजी है याद करने थानू इनवर्स वाइज भी कराया कि तुम दसिया साइन इनवर्स तो कॉस इनवर्स बेसिकली इको जे है ठीक है सीकेंड इनवर्स से कोसीकेंड इनवर्स इको जे है तो टैन इनवर्स से कॉट इनवर्स और की है सिर्फ माइनस साइन का फर्क है यदा प्लस चाहिए तो माइनस चाहिए यदा प्लस चाहिए तो माइनस चाहिए ठीक है आई गेव द रीजनिंग इन इनवर्स एज वेल मैं चलो वंस अगेन उन्होंने समझा देना तो साइन इनवर्स एक्स द डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स की है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट एंड सो कॉस की कितनी होएगी अगे माइनस आ जाएगा और मैं दसिया क्यों क्योंकि तुहानू पता है कि साइन इनवर्स एक्स इज़ प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू वट π/2 तो जो मैं कॉस इनवर्स एक्स की करनी है सो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है बेटे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स सो अगर मैं यदि हम डिफरेंसीएशन करा देयरफॉर डिफरेंसीएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स इज इक्वल टू यदि डिफरेंसीएशन पूरे दी सो दैट इज इक्वल टू π/2 दी 0 कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट डिफरेंस 0 होती है माइनस लग्या रहूगा साइन इनवर्स एक्स की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सो साइन इनवर्स वाली के अगे नैगेटिव आ जाएगा सो इदा ही सीकेंड तो कोसीकेंड का रिलेशन होता है ना तो इस करके सीकेंड इनवर्स एक्स की है तो अगे माइनस आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स की है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉट के अगे माइनस आ जाएगा तो ये 6 हो गए तो किहड़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा वो बाद बच्चे कुछ छोटे ਜਿਹੇ रह जाते उन्होंने सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटे आ वाला जिन्होंने असीं कहने पावर फार्मूला कहता है कि y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n ठीक है इत्थे n इज़ अ कॉन्स्टेंट लिख लो जी नहीं पता n इज़ कॉन्स्टेंट ठीक है कॉन्स्टेंट मतलब ए एक्स तो वाई की टर्म च नहीं है दल बी सम नंबर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है जेडे एक्स वाई तो डिपेंड नहीं करते राइट तो dy/dx की कहता है दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी जोड़ा कॉन्स्टेंट है ये अगे आ जाएगा ठीक है इंटू एक्स की पावर n-1 ठीक है तो n मतलब और ये मोर ओवर देखो फॉर्मूला लाया तो न्यूमिनेटर च है एक्स तो फॉर एग्जाम्पल जिदा ये रिलेटेड छोटिया छोटिया एग्जाम्पल्स मैं करा दा y इक्वल टू 1/x रेज़्ड पावर 7 सो अगेन पहली गल तो न्यूमिनेटर चाहिए तो पावर ऊपर ले जाओ सो दैट इज़ x रेज़्ड पावर -7 हम डिफरेंशिएट करो ना पहला काम है प्रॉपर फॉर्म च लैके सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला सो dy/dx कितना होएगा n इज़ -7 x की पावर -7 -1 सो -7 इंटू एक्स की पावर -8 और -7/x की पावर 8 ठीक है सो आ छोटी जी गल सी पावर फॉर्मूला के रिलेटेड कि नीचे x है तो ऊपर कॉन्स्टेंट है हुण मैं आ बेटे चलो हरेरा रहन देना उसके बाद एक फॉर्मूला इत्थे देखो आ समझ आ गया बेटे ये की सीगा y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n मतलब कि नीचे x है ऊपर कॉन्स्टेंट है ठीक है तो पावर फॉर्मूला ये मिलता जुलता ही आ 10वां a दी पावर x वो इत्थे लिख देना मैं y इक्वल टू अच्छा वो नीचे कॉन्स्टेंट है ऊपर x है ठीक है सो नीचे कॉन्स्टेंट होवे ऊपर x होवे जिदा 2 रेज़्ड पावर x 3 रेज़्ड पावर x दैन असीं इहनूं कहने एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ओदी डिफरेंसीएशन की होंदी है दैन ए दी डिफरेंसीएशन है d इत्थे मैं लिखना दैट इज़ बेसिकली नीचे कॉन्स्टेंट है ऊपर x है ठीक है
मतलब इनू एवें नहीं कर देना कि पावर फॉर्मूला ला दो कि x इंटू ए दी पावर x माइनस 1, गलत है बिल्कुल, ठीक है। सो पावर फार्मूला कर देना, नीचे x होवे ऊपर कांस्टेंट होवे, दैन पावर फार्मूला, नीचे कांस्टेंट है ऊपर x है, दैन वी विल अप्लाई व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उदी डिफरेंशिएशन है dy बाय dx इज इक्वल टू a रेस्ट पर x जो है एम इंटू लॉग ऑफ दिस a, ठीक है। एंड सर्टनली a 0 तो वड्डा होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कਹਾਂ इत्थे कि y इक्वल टू लेट्स से 2 रेस्ट पर x, so a रेस्ट पर x टाइप, therefore dy by dx will be 2 रेस्ट पर x, a रेस्ट पर x एवं इंटू लॉग ऑफ दिस जो नंबर a है log 2, ठीक है एकदम, ठीक है। सो फिर तो कांस्टेंट दी पावर x है, दैन एक्सपोनेंशियल फार्मूला तो की है a रेस्ट पर x इंटू लॉग a, तो इन्होंने दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। मैं वो पॉइंट दस रहा जिथे बॉन्डलाइजेशन होंगी है, तो ये वो है कि बच्चे जिथे गलत करते हैं। लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल, मैं कਹਾਂ कि y इक्वल टू 3/2 रेस्ट पर x, हुण इत्थे a दी पावर x है, a कितना पुत्र 3/2, देयरफॉर dy बाय dx इज a रेस्ट पर x दा a रेस्ट पर x इंटू लॉग ऑफ a, दैट इज 3/2, आंसर आ गया, ठीक है। और ये तो ही उन्हें एक आ बना लिया नेक्स्ट कि अगर मैं a दी वैल्यू e ले ला, ठीक है, अगर a दी वैल्यू की ले लीए e ले लीए, सो e रेस्ट पर x की डिफरेंस की होएगी, e भी एक तो पता नंबर होता जिसकी वैल्यू होती 2.71 राइट अप्रॉक्सीमेटली, सो dy बाय dx कितना आ जाएगा e रेस्ट पर x इंटू लॉग e, एंड यू नो लॉग e की वैल्यू 1 होंगी है, तो डिफरेंशिएशन आ गई e रेस्ट पर x, सो e रेस्ट पर x की डिफरेंशिएशन e रेस्ट पर x, सो आ हो गया थोड़ा e रेस्ट पर x का डेरिवेटिव e रेस्ट पर x, a रेस्ट पर x का a रेस्ट पर x इंटू लॉग a, ठीक है। सो ऑलमोस्ट देयर स्टैंडर्ड फॉर्मूले चो, ठीक है। तो बाकी कड़ा रहेगा लॉग x, ठीक है, लॉग x में भी देख लेंगे। सो लॉग x की डिफरेंशिएशन की होंगी है 1/x, ठीक है, दैट यू शुड नो, लॉग x का डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है। ओके, होर इन्हें जरा नहीं लिखा एक का लिख लो, होर नाल ऐड कर लो कि वट एवर जो भी नंबर है थे कि अगर मैं कਹਾਂ y इज इक्वल टू कांस्टेंट तो उसकी डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज 0, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वो नंबर जो x और y पर डिपेंड नहीं करता, वही मतलब जब वो कांस्टेंट ही है बेटे, ठीक है, तो मतलब x दे चेंज करना y तो चेंज ही नहीं करेगा, ये मतलब y का रेट चेंज x के रिस्पैक्ट 0 होएगा, ठीक है। सो dy बाय dx इज 0, ठीक है। और उसके बाद हो कि हाँ एक का लिख लो y इज इक्वल टू मॉड x, देयरफॉर dy बाय dx इज मॉड x बाय x और x बाय मॉड x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यू नो के मॉड जिहड़ा है 0 ते फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसीबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है 0 तो इलावा कितने भी स्लोप चाहिए है, जिवें तुहानूं पता है कि मॉड x की एदी स्लोप कितनी है 1, dy बाय dx की होंदी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पार्ट पे अगर x पॉजिटिव है तो 1 आनी चाहिए है, अगर x नेगेटिव है तो स्लोप की है इस लाइन की -1, सो तुसी अगर h पुट करो, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुल जाएगा, सो x बाय x 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर x नेगेटिव है तो अब मॉड माइनस खुलेगा, ठीक है, -x बाय x -1 आ जाएगा। सो dy बाय dx अगर मॉड x होवे, सो या तो x बाय मॉड x देख लो या मॉड x बाय x एंड x नॉट इक्वल टू 0, 0 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 ते डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इदा ही दसिया सी एक तुहानूं होर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, वह dy बाय dx की होंदा इक्वल टू 0 और वेयर x इज शुड नॉट बिलोंग टू इंटीजर ते फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हमेशा 0 इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ इंटीजर x, ठीक है। चलो होर हाँ हुण ये आप करते कुछ रूल्स रिवाइज कर लें जोड़े आप किए सी। पहला रूल सीगा बेटे कि आ जो फॉर्मूलेज आ फॉर्मूलेज आर मतलब ये फॉर्मूलेज है रिमेन सेम, ठीक है, they remain same if we change variables। वेरिएबल चेंज करना मतलब मैं दस देना की है, मतलब अगर लिखा है y इक्वल टू साइन x, इसका मतलब है y
दी अगर मैं हुण डिफरेंसीएशन करनी एदे रिस्पैक्ट, ठीक है, एज फंक्शन दे रिस्पैक्ट, सो असी लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, तो दैट इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। या इनू स्टैप बाय स्टैप लिखना हो तो एवें लिखांगे, पहला डिफरेंसीएशन दोनों पासे कर दो विद रिस्पैक्ट टू एक्स, सो इधर भी डिफरेंसीएशन कर दे विद रिस्पैक्ट टू एक्स के साइन एक्स की, सो साइन एक्स की डिफरेंसीएशन एक्स के रिस्पैक्ट कितनी होंगी है कॉस एक्स। तो अगर मान लो एक्सप्रैशन कुछ होर देती हो, वेरीएबल कुछ होर हो, मैं कहा कि अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, फिर से व्हाट इज़ डी अल्फा बाय डी बीटा, सो इसका मतलब हुण मैं डिफरेंसीएशन करनी है दोनों पासे किहदे रिस्पैक्ट बीटा दे, ठीक है, सो डी अल्फा बाय डी बीटा, ठीक है। सो हुण तो लॉजिकली सोचो भी जब आप फॉर्मूला ड्राइव किया सी तो इतने एक्स की जगह मैं भावें जैड ले ला, तो इतने साइन एक्स है तो इतने कॉस एक्स आ जाएगा, तो जैड है अगर जैड के रिस्पैक्ट जैड आ जाएगा, तो वेरीएबल तो जो मर्जी रखो, ठीक है। हुण थोड़ी मतलब है एक्स है तो एक्स आ जाएगा, टी है तो टी आ जाएगा, सो हुण मैं साइन बीटा की डिफरेंसीएशन बीटा के रिस्पैक्ट कितनी आ जाएगी कॉस बीटा, ठीक है। सो ये कहने का भाव की है कि इदा नहीं सोचना कि कितने वो वेरीएबल कोई होर दे नहीं सानू तो एक्स ही फॉर्मूले पढ़ाए, बेटे एक्स नहीं पढ़ाए, एक्स तो एक कोई एक वेरीएबल लैके पढ़ाते, बाकी वो जो मर्जी वेरीएबल चेंज करी जाए, ठीक है। बस अगर उस वेरीएबल के रिस्पैक्ट पूछा, तो अगर उन्हें पूछा ना डी अल्फा बाय डी बीटा, मतलब आ सेम है, फिर आ गया। हुण अगर ये मैं कहां फाइंड डी अल्फा बाय डी एक्स ना, हुण सोच के देखो कि अगर बीटा जिदा उन्हें दिता है कि नहीं बीटा इज़ इंडिपेंडेंट, हुण सज्जे पासे की है बेटे कि आप एक्स के रिस्पैक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बीटा जिहड़ा है एक्स से डिपेंड नहीं करता, मतलब इट इज़ नॉट गिवन कि वो डिपेंड करता है, तो ये साडे वास्ते सॉर्ट ऑफ कॉन्सटेंट होएगा और गिवन भी होएगा लच्छे बीटा जिहड़ा इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्स, तो मतलब जब बीटा जिहड़ा एक्स से डिपेंड ही नहीं करता, सो ये वास्ते कॉन्सटेंट हो गया, ये मतलब एक्स से चेंज करने दे नाल इनू कोई फर्क ही नहीं है, तो दैट बी इक्वल टू जीरो, समझे गल। सो इस करके प्रॉब्लम च ना मैंशन होगा तुहानू कि ठीक है यार बीटा इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्स एंड अल्फा, तो इसका मतलब यदी डिफरेंसीएशन तुसीं जीरो कर देनी। सो इसका मतलब किसी भी फंक्शन की डिफरेंसीएशन जो एक्स लिखाई गई है अगर वो वेरीएबल चेंज करते हैं, सो वो रिस्पैक्ट फॉर्मूले सारे के सारे ट्रू है। होर चलो मैं एग्जाम्पल लेना, मैं जिवें आ लवां, मैं कहां कि z इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स टी फाइंड आउट डी जैड बाय डी टी, तो ठीक है टी के रिस्पैक्ट चाहिए, सो देयरफॉर डी जैड बाय डी टी विल बी जी कॉस इनवर्स एक्स की सी -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज ए रिस्पैक्ट है, ठीक है। सो ये पहली चीज़ तुसी याद रखनी है कि क्योंकि जनरली मैथ्स के अंदर भी फिजिक्स के अंदर भी तो जनरली तुसी करते हो कि रेट चेंजेस जिहड़े किसी पर्टिकुलर कभी टाइम के रिस्पैक्ट करते हो, कभी किसी होर वेरीएबल रिस्पैक्ट, ठीक है। तो इस करके इस चीज़ का ख्याल रखना कि फॉर्मूले भावें एक्स दिते हैं बट ऑल द फॉर्मूलेज आर ट्रू इफ आस्क्ड विद रिस्पैक्ट टू सम अदर वेरीएबल, ठीक है। ओके, सेकंड चीज़ जी सेकंड से रूल्स ऑफ डिफरेंसीएशन, वो मैं एक बार फटाफट याद करा दा। पहला सीगा कि इफ लेट्स से y इक्वल टू y1 प्लस और माइनस y2, मतलब ए ते की कीता सी आपां कल्ले कल्ले फंक्शन नूं, मैं फिर चेते करा दा, जिन्ने भी फॉर्मूले लिखे है असी सारे ड्राइव किए सी, मतलब वी टुक इट एज अ प्रॉब्लम, इनू क्वेश्चन लिया सी और डेरिवेटिव का फॉर्मूला लाया सी और उहदे नाल फिर सारे ड्राइव किए सी। सो ये जिन्ने फॉर्मूले लिखे दे इट सेल्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो जब आप ड्राइव किया सी पुत्र, तो ड्राइव तो कला कला हो गया जिवें y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हुण की कहंदा है, कहंदा यार जे इन्हां चों कोई भी दो फंक्शन ऐड कर दी, ठीक है, तो फॉर्मूला की सीगा कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस और माइनस डी वाई टू बाय डी एक्स, ठीक है, समझे गल। तो सीधा सीधा है कि डायरैक्ट इन्हां दी डिफरेंसीएशन ऐड कर दो, ठीक है। सो मैं एग्जाम्पल एक नाल करदा कि मैं कहूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड वो मैं ना प्रॉपर रीजनिंग भी तुहानूं समझाई सी भी इदां ही क्यों होंदा, रेट चेंज ऐड ही क्यों हो जाते हैं, ठीक है। चलो इदां अगर बिल्कुल स्टैप बाय स्टैप करना तो एवें लिखांगे, पहला दोनों पासे डिफरेंसीएशन कर दो विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है, बहुत सलीके ना करना जी। फिर साइन एक्स की डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वेरिएबल सेम है, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स दी माइनस साइन एक्स, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो प्लस और माइनस किया है तो सीधी डिफरेंसीएशन भी प्लस माइनस हो जाएगी। सैकेंड रूल सेगा ए y इक्वल टू कॉन्सटेंट इंटू y1, मतलब किसी फंक्शन के नाल कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई होया, दैन डी वाई बाय डी एक्स इज़
कॉन्स्टेंट नू साइड ते कर दिओ dy1/dx। ठीक है, एग्जाम्पल ना बैटर समझ आऊगा। मैं कहूँ y = 3 tan इनवर्स x। ठीक है, सो tan इनवर्स x साडा स्टैंडर्ड फंक्शन है y1, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होया, सो देयरफॉर dy/dx इज कॉन्स्टेंट ਨੂੰ कुछ नहीं कहना 3 इंटू यदि 1/1 + x²। ठीक है, बस आई है कि अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होया तो ये कन्फ्यूज़ नहीं करना ना। मैं जो कॉन्स्टेंट वाला दसिया, जिवें हुण सपोज करो मैं इत्थे आ करना, हुण प्लस होया ये चाहे कि पहले की डिफरेंसीएशन जमा दूजे की जमा तीजे की। हुण कॉन्स्टेंट की डिफरेंसीएशन जिवें पहले दसिया वो तो 0 है क्योंकि लग पाया, मल्टीप्लाई नहीं नाल होया। सो जे मल्टीप्लाई नाल होया होवे फिर उन्होंने रहन देना नाल, ते जिहड़ा नाल फंक्शन है उहदी डिफरेंसीएशन दे नाल तुसीं मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, मैं कहूँ y = 3x⁻7 + 4 sin x -5 e⁻x। ठीक है, चलो dy/+7 dx। अच्छा, हम प्लस माइनस है पहला तो मतलब पहले की डिफरेंसीएशन आ वाले रूल के हिसाब ना जमा दूजे की माइनस तीजे की प्लस चौथे की। हुण इनू करन लगा तो आ वाला लग गया कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होया तो इनू प्या रहन दे इंटू डिफरेंसीएशन x⁻7 की। सो पावर फार्मूला 7 × x⁻6 प्लस 4 एवें sin x की cos x -5 एवें e⁻x की e⁻x 7 की 0। ठीक है, सो आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -5 e⁻x। ठीक है, ये तो हो गया तुहाडा तीजा रूल। रूल याद रखने, दो गल्लां हाल तक गल कीती आपां, एक तो पहला फॉर्मूले, दूजे रूल्स। सो बिल्कुल लिखी जाओ, जे +1 चंगी तरह कीते हैं तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। हो तीजा 3 रूल हो गए। चौथा रूल प्रोडक्ट फॉर्मूला, वो हुंदा कि अगर ऊपर जिहड़े स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे है उन्हां दा प्रोडक्ट होवे। सो y1 × y2, सो dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी असीं ड्राइव किया सी किहदे बराबर आया सी, फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंसीएशन ऑफ सैकेंड, हुण भावें डैश की टर्म च लिख लो भावें dy/2/dx लिख लो, प्लस सैकेंड फंक्शन एज सच पहले की डिफरेंसीएशन। ठीक है, सो इदा या इन्हें तुसीं एवें लिख सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू x y2 दी, y2 एज सच dy1/dx प्रोडक्ट रूल आ सी। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लो, मैं कहा sin x इंटू लेट्स से log x। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर ली। हुण प्रोडक्ट आ गया। पहला तो हमेशा पछाणो कि रूल किहड़ा है, इत्थे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन रूल, और मैं तुहानूं उत्थे एम्फोसाइज करके दस्सिया सी। ये मैं बार बार तां कह रहा क्योंकि जे किसी ने पहला नहीं वेख्या तो उन्होंने हुण याद आ जाए, क्योंकि ये रूल मतलब थोड़ा जिहा भी तुसीं बेस तो हिले ना फिर प्रॉब्लम आ जानी। जे मेरे रूल्स फॉलो करी जाओगे फिर जिहो जिहा मर्जी सवाल है यू शुड बी ईजिली एबल टू सॉल्व। तो पहला हमेशा रूल लिखा करो, लिसन केयरफुली, पहला हमेशा रूल लिखो। जिद्दां मल्टीप्लीकेशन आ जाए, डिवीजन आ जाए, रूल लिखो पहला, मतलब उत्थे ओवर स्मार्ट नहीं बनना, पहला रूल लिखो, वो अंदर डिफरेंसीएशन करो। वॉट आई मीन टू से, हुण जिवें आप प्रोडक्ट रूल है, पहला प्रोडक्ट है कि इन्हूं लिखो sin x एज सच, पहला फंक्शन एज सच, इत्थे चलो मैं कर देना, इन्हूं इत्थे मैं सॉल्व कर रहा। सो dy/dx इज फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंसीएशन ऑफ सेकेंड किया log x। ठीक है, प्लस log x एज सच इंटू डिफरेंसीएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज sin x। मतलब पहला आ रूल लिखो, रूल दे अंदर आएगी डिफरेंसीएशन जेड़े भी फंक्शन दी है, वो फिर डिफरेंसीएशन वो बात करो, क्योंकि हाले तो सीधे सीधे है। मतलब लिखण नूं मैं भी कर सकता सी कि sin x इंटू log x दी 1/x, बट जिद्दां जिद्दां तुसीं गांह जाओगे अंदर कॉम्प्लीकेशन आनी है, एक्स के बजाय मैं होर फंक्शन इंट्रोड्यूस करने हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन, तो वो जे आपां जल्दबाजी करांगे तो चांसेज होंगे हैं कि गलत हो जाएगा। सो हुण तुसीं डिफरेंसीएशन कर दो। ठीक है, sin x एज सच डिफरेंसीएशन ऑफ log x विद रिस्पैक्ट टू x इज 1/x, log x एज सच sin x दी विद रिस्पैक्ट टू x इज cos x। ठीक है, सो ये तुहाडा प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन है तो तुसीं आ ला दोगे। चलो अच्छा, ये तो हो गया दो फंक्शन का, और मैं जनरल भी तुहानूं दस्सिया सी 3 4 5 भी होण तो वो की सीगा y इज इक्वल टू y1 इंटू y2 इंटू y3
एंड सो ऑन भी लिखाया से पहला इतना कर लो तो ये डिफरेंसीएशन की होएगी। हाँ जिवें ये क्या होंदा फर्स्ट फंक्शन एज सच सैकेंड दी डिफरेंसीएशन, सो ये भी इदां ही पहला फर्स्ट फंक्शन एज सच, ठीक है कि मैं ड्राइव करा तुहानूं, चलो एक आप ड्राइव कर लें फिर मैं जनरलाइज करा देना। जिवें dy बाई डी एक्स है इन्हों इकट्ठा कर लो, सो पहला फंक्शन एज सच आ वाला इंटू डिफरेंसीएशन ऑफ दिस, इनू एक मान लिया इनू दूजा मान लिया, बड़ा ट्रू लाता, पहला एवें दूजे की डिफरेंसीएशन जिवें आ वाला एवें तो यदी डिफरेंसीएशन, हुण आ तो एवें पिया रहा कोई गल नहीं, y1 इंटू y2 इंटू y3 डैश, अच्छा ये y1 इंटू y2 की डिफरेंसीएशन, यदा मतलब एज प्रोडक्ट की डिफरेंसीएशन, एज प्रोडक्ट की डिफरेंसीएशन की है पहला फंक्शन एज सच दूजे की डिफरेंसीएशन प्लस दूजा एज सच पहले दी, हुण ब्रैकेट खोल दो, सो कितना आ गया y1 y2 y3 डैश प्लस हाँ जी आ कितना आएगा y1 y3 y2 डैश, ठीक है, एंड आ कितना आ गया लास्ट y1 डैश y2 y3, तो प्रोडक्ट रूल की बन जाता पहले की डिफरेंसीएशन बाकी दोनों एज सच, फिर दूजे की डिफरेंसीएशन पहला तीजा एज सच, तीजे की डिफरेंसीएशन पहला दूजा एज सच, सो इस करके पहले दी करो डिफरेंसीएशन फिर दूजा तीजा एज सच, फिर दूजे दी कर दो पहला तीजा एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा होण फिर की बनेगा फॉर्मूला कि पहले दी डिफरेंसीएशन बाकी जिन्ने भी है y2 y3 एंड सो ऑन वो एज सच, फिर पहला दूजे की डिफरेंसीएशन बाकी एवें छड़ दो है ना, एंड फिर पहला दूजा ऐदा ही तीजे की डिफरेंसीएशन, ठीक है सॉरी तीजे की डिफरेंसीएशन बाकी एवें एंड सो ऑन चलता रहेगा, बट लोड तुहानूं वधो वध 3 तक पाऊगी, ठीक है, इस करके आ याद रखो कि फर्स्ट द डेरिवेटिव सैकेंड थर्ड एज सच, सैकेंड द डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज सच, थर्ड द डेरिवेटिव फर्स्ट सैकेंड एज सच, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, एक एग्जाम्पल भी मैं करा देना, जिवें फॉर एग्जाम्पल इफ आई से y इक्वल टू sin x 2 sin x प्लस 1 इंटू ई रेज़्ड पावर x इंटू 3 log x, ठीक है, -2 लेट्स से log x -2 है, ठीक है, दिस इज log x -2, सो क्लियरली 3 फंक्शन नज़र आ रहे, सो देयरफॉर कैन द फाइंड आउट dy बाई dx, हाँ जी की होएगा फर्स्ट द डेरिवेटिव, ठीक है 2 sin x प्लस 1 दी डिफरेंसीएशन दूजा तीजा एज सच, ठीक है, फिर इदां ही आऊगा मतलब पहले दी डिफरेंसीएशन होगी दूजा तीजा एज सच, फिर दूजे दी हो जानी है पहला तीजा एज सच 2 sin x, ठीक है, एंड ई रेज़्ड पावर x दी डिफरेंसीएशन एंड तीजा एज सच, एंड प्लस लास्ट की रहेगा थर्ड दी डिफरेंसीएशन फर्स्ट सेकंड एज सच, ठीक है, बस लास्ट स्टेप की है हुण डिफरेंसीएशन कर दो, हाँ जी यदि डिफरेंसीएशन करनी है प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस की होएगा फर्स्ट दी जमा सेकंड दी, पहले दी कितनी होएगी 2 sin x दी cos x 1 दी 0, ठीक है, ये आ गया ई रेज़्ड पावर x पेयर होगा और जो भी नाल खलारा वो भी पेयर होगा, प्लस हाँ जी इदां आ एज सच तो आ एज सच ई रेज़्ड पावर x की डिफरेंसीएशन ई रेज़्ड पावर x तो बिल्कुल सेम आ जाऊगा, ठीक है, 2 sin x प्लस 1 तो तार लो, ठीक है, ई दी पावर x एंड 3 log -2, ठीक है, प्लस लास्ट की आएगा आ भी एवें तो आ भी एवें है ना, यदि डिफरेंसीएशन की है माइनस है y1 माइनस y2 की डिफरेंसीएशन पहले दी डिफरेंसीएशन, ठीक है, 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होए इंटू log x दी 1 बाय x, सो 3 बाय x -2 दी 2 कांस्टेंट दी 0, ठीक है, आ जो आप पे आ लिख तो बस इदा, ठीक है, सो जे कितने लोड पवे दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर मोर देन 2 फंक्शंस, ठीक है, सो मेन यही रूल है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का लिख लो, लास्ट लिख लो कि अगर y होवे न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, या y1 बाय y2 कर लो एवं समझ लो, देन dy बाय dx इज डिनोमिनेटर द स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ख्याल रखना विच माइनस है और पहला डिनोमिनेटर एज सच है, पहला डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर की करनी बाद डिनोमिनेटर की, क्योंकि जो उल्ट कर दो फिर माइनस साइन का फर्क पै जाएगा और स्क्वायर भी करना,
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ sin x by ax plus b ax square plus b। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਆ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਆ डिनोमीनेटर है, पहला रूल लिख लो, ठीक है। सो रूल की कहता है कि dy by dx इज डिनोमीनेटर द स्क्वायर, फिर डिनोमीनेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है। अगेन मैं कਹਾਂ रूल लिखा करो क्योंकि इत्थे तो साइन एक्स है, फिर जो कोई कॉम्प्लीकेट होया तो दिक्कत आ जानी है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा कि अगे नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। रूल लिखा करो, बाद डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमीनेटर, ठीक है। हुण तुसी रूल दे अंदर आएगी डिफरेंशिएशन, है ना, वो फिर डिफरेंशिएशन कर दिओ तो वैल्यू पुट कर दिओ। आई गेस दैट्स इट। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अच्छा हम साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज सच, हाँ जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस वाला फॉर्मूला, मतलब पहले दी जमा दूजे दी। पहले दी की है ए कॉन्स्टेंट है, प्यार होगा एक्स स्क्वायर दी 2x, सो ये आ गया 2ax, बी क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो 0 डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दा होल स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। ये सीगा थोड़ा डिवीजन रूल, ठीक है। तो लास्ट चीज़ हुण ये रूल सारे क्लीयर हो गए बेटे। लास्ट चीज़ बस एक ख्याल रखना है कि जिन्ने भी फॉर्मूले आपां डराइव किए सीगे आ वाले, इन्हां सारियां स्टैंडर्ड च मतलब इट वाज लाइक याद रखो कि फॉर्म है साइन एक्स, ठीक है। फॉर्मूलियां दे अंदर साइन एक्स आ, कॉस एक्स, टैन एक्स, मतलब इदां नहीं है कि तुसीं अपनी मर्जी नाल ही जे इत्थे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, अंदर कुछ भी लिखता उन्हें, मैं कहूँ साइन ऑफ ए एक्स क्यूब, तुसीं इनू कर दो, ठीक है जी, आ वाई है, इनू जी एक्स ही मनो, सो डी वाई बाय डी एक्स ले लो, कॉस ऑफ ए एक्स क्यूब आ गलत हो जाएगा। मतलब आज जब असीं ड्राइव किया सी एक्स दे अंदर थोड़ा जिहा भी चेंज करांगे तो वो तो एक नवा सवाल बन जाएगा, वो डिफरेंशिएशन जब आप ड्राइव करांगे वो आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये चीज़ याद रखो कि फॉर्मूले के अंदर सारा एक्स ही होएगा, एक्स के अंदर माड़ा जा भी चेंज थोड़ा जा भी कि एक्स की जगह मैं 2x लिखदा तो वह आंसर cos 2x नहीं है, तो आ गलत है। तो ये इहो जे की करना है वो अपना हुण नैक्सट पार्ट है जिहड़ा आपां करांगे, वो हैडिंग लिख लो चेन रूल।